हाय एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर डायरीज़। आज की वीडियो रहने वाली है वीकली मील प्रेप के बारे में। हर वीक परफेक्ट मील प्रेप करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ बेसिक प्लानिंग ही काफ़ी होती है। आज मैं अपना सिंपल सा वीकली वेज प्रेप शेयर कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ वही चीज़ें रेडी कर रही हूँ जो जेन्युइनली वीक भर काम आए बिना ओवरडूइंग किए। दैट मीन्स नो हैवी कुकिंग, नो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, बस सिंपल प्लानिंग जो डेली लाइफ को इजी बना दे। मैं हमेशा वीक की शुरुआत सोकिंग से करती हूँ, क्योंकि आधा काम यहीं से आसान हो जाता है। राजमा, छोले और चने सोक करके रखने से जब भी मन हो बस बॉईल करो और तुरंत यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये तीनों चीज़ें सोक करके छोड़ दी थी लास्ट नाइट ही। इसके साथ साथ मैंने सोक किया था इडली डोसा बैटर बनाने के लिए ये सब सामान, जिसमें थी वाइट उड़द दाल, राइस और मुट्ठी भर पोहा। मेथी दाने मैंने अलग से सोक किए थे और सुबह उठते के साथ सबसे पहले मैंने इन तीनों जो सोक्ड आइटम्स हैं इनका पानी निकाल के इन्हें अलग रखा। फिर मैंने डोसा बैटर बनाने की तैयारी शुरू की, जिसमें मैंने 2-3 बैचेस में करके इनको राइस एंड दाल को अच्छे से पेस्ट कर लिया और फिर मैं इन्हें बाहर रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए। ये बहुत अच्छा फर्मेंट हुआ था, 2-3 घंटे में ही फर्मेंट हो चुका था और दोपहर तक ये रेडी टू गो था बनाने के लिए। तो जब ये सारा पेस्ट हो गया तो मैंने उसे इस बड़े से कंटेनर में निकाल के साइड कर दिया। यहाँ पर मेरा फर्स्ट सोकिंग वाला स्टेप कंप्लीट होता। इस पहले स्टेप में ही, जिसमें सिर्फ ओवरनाइट सोक करके कुछ आइटम्स रखने हैं, हमारी 3 से 4 डिशेस तैयार हो जाती हैं। मील प्रेप का मतलब पूरे हफ्ते का खाना बना लेना नहीं होता, बस इतनी प्लानिंग कर लेना होता है कि रोज़ का स्ट्रेस कम हो जाए। और सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स सोक करने से 3 से 4 दिन का मेरा खाना बनाना सॉर्टेड हो गया। एक तो ये टेंशन कि हर रोज़ क्या बनाऊं, जो फ्रिज में दिखे, जो अच्छा लगे वो बना लो। कभी कभी राजमा छोले वगैरह खाने का दिल कर जाता है, लेकिन वो सोक किए हुए ना होने की वजह से हमें वो प्लान नेक्स्ट डे पर या काफ़ी कुछ दिनों के बाद सेट करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास ये आइटम सोक्ड रहेंगे तो हम इन्हें कभी भी बॉयल करके या सिंपल तड़का दे के सीधा कुकर में बॉयल करके बना सकते हैं। एंड इसके साथ ही मैंने दाल भी सोक करके रखी थी। ये दाल मुझे आज ही बनानी थी, इसलिए मैं इसे मील प्रेप में तो इंक्लूड नहीं करूँगी, ना ही मैंने कभी दाल को पहले और ज़्यादा टाइम सोक करके छोड़ा है। तो ये बस मैंने सोक की थी गर्म पानी में, ताकि मैं इसे आज अभी बना सकूँ। एंड नेक्स्ट स्टेप है वेजीज़ को वॉश करके अरेंज करना और उन्हें अच्छे से तरतीब से रखना। सब्जियों को वॉश करके प्रॉपरली अरेंज करना मुझे पर्सनली बहुत सुकून देता है। जब फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो डेली कुकिंग ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। मैं हैवी चॉपिंग नहीं करती, बस इतना प्रेप कि इमरजेंसी में स्ट्रेस ना हो। तो सबसे पहले मैंने जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की शॉपिंग की थी, मैंने उसे निकाला और सबसे पहले फ्रूट्स को वेजिटेबल्स से डिस्टिंग्विश किया। ये सारे फ्रूट साइड करने के बाद मैंने स्विच किया वेजिटेबल्स पे, जिसमें सबसे पहले थी ग्रीन चिलीज़। ये इस वीक की नहीं है, ये है पिछले वीक की, और ये बची हुई थी तो मैंने इस वीक और ग्रीन चिलीज़ लाना सही नहीं समझा। और उसके बाद थी टोमेटोज़। ये मैं इस तरह के जिपलॉक बैग में करके रख दूँगी, क्योंकि इससे एक तो फ्रिज में जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं, प्लस मुझे अच्छा भी लगता है देखने में। और उसके बाद जो ये ड्राई वेजिटेबल्स हैं, जैसे आलू, प्याज और गार्लिक, ये मैं इस तरह की बास्केट में करके रखती हूँ। हाफ़ पोटैटोज़ मैंने इस बास्केट में कर दिए और हाफ़ पोटैटोज़ को मैं करने वाली हूँ बॉयल, जो कि होने वाला है मेरा सेकंड स्टेप। अगर इन्हीं आने वाले 2 से 3 दिनों में मुझे जो सोक किए हुए आइटम्स हैं उन्हीं में से कुछ बनाना होता, तो मैं आलू वाले कुकर में ही मैं इनमें से किसी एक आइटम को रख के बॉयल कर देती और उसमें से आलू निकाल लेती। लेकिन मुझे वो आइटम्स बाद में बनाने थे, तो मैंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद मैंने ये जिंजर को वॉश करके रख दिया और फिर और सारी वेजिटेबल्स की बारी आई, जिसमें थे ये बीन्स। इन बीन्स को मैं अच्छे से चॉप करके रख दूंगी और इन्हें मैं करूँगी फ्रीज़, क्योंकि इन्हें मैं यूज़ करने वाली हूँ पास्ता बनाने में प्लस नमकीन राइस बनाने में। तो ये 2 ही वेजिटेबल्स में काम आएंगे, मैं थोड़ा ही लेके आई थी, तो इन्हें मैं कर दूँगी फ्रीज़। और इस बार मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो मील प्रेप वीडियो होने वाली है, ये बहुत ही बेसिक मील प्रेप की वीडियो है। कुछ लोग इस तरह की हैवी मील प्लानिंग करना पसंद नहीं करते, ये वीडियो उन लोगों के लिए है।
मैं पहले 5 से 6 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ मील प्लानिंग पर ही बेस्ड, जिसमें मैं काफ़ी हैवी मील प्रेप करके भी शो कर चुकी हूँ आपको। और मैं कंफर्टेबल हूँ हर तरह की मील प्लानिंग में, बस मैं वैरायटी डालना चाहती हूँ लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए जो अलग अलग तरह से मील प्रेप करना पसंद करते हैं। आज की वीडियो है बिल्कुल ही बेसिक मील प्रेप के बारे में, जैसे कुछ बॉयल करके रख देना। इस चीज़ को लोग अनहेल्दी मानते हैं कि पहले से क्यों बॉईल करना, या वेजीज को एक्सट्रीमली चॉप करके रखना, हर ही वेजी को चॉप करके रख देना। तो इस चीज़ को भी कुछ लोग अनहेल्दी मानते हैं फॉर द रीज़न कि इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू चली जाती है। ऐसा नहीं होता। हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि एक वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेशली चॉप होके और फिर बने, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से अरेंज करते हैं तो सारी वेजिटेबल्स ही अच्छे से चल जाती हैं। बस उनका कुछ शेल्फ लाइफ होता है, हमें उस रूल को फॉलो करना होता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही बेसिक रहने वाली है, बेसिक मील प्रेप की, जिसमें हमें सिर्फ आइडियाज़ मिलेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और किस तरह से छोटे स्टेप्स में बिना ज़्यादा प्रेशर उठाए हम इन कामों को कर सकते हैं। एंड फिर वेजिटेबल्स के ही सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट था ये मटर पील करना। इस सीज़न में मटर आए हुए हैं और हर रोज़ मटर पील करना एक हेक्टिक जॉब हो जाता है। तो मैंने ये सारे मटर पील कर लिए। हालांकि मैंने ये अकेले पील नहीं किए, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जो इस तरह के काम होते हैं उसे टीवी देखते वक्त या कुछ अपनी फेवरेट सीरीज़ देखते वक्त करे, और साथ में किसी और का सपोर्ट भी ले ले। इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी। और फिर नेक्स्ट स्टेप था ये पोटैटोज़ को बॉयल करना। मैं 2 किलो आलू लेके आई थी, जिसमें से 1 किलो तो मैंने बास्केट में रख दिए सब्जी वगैरह, या कहीं कुछ और फ्रेश आलू चाहिएगा उसके लिए। और जो ये 1 किलो के आसपास हैं ये मैंने इसमें रख लिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मैंने सबसे पहले तो बनाए थे इसके पराठे। 3 सेक्शंस में करके ये आलू मेरे सारे यूज़ हो गए थे, और मैं सब्जी जो बनाने वाली थी उसके लिए इवन बचे भी नहीं थे। पर मेरा काम इससे बहुत अच्छा सॉर्ट आउट हो गया। हर बार मुझे हर तीसरे दिन कुकर उठा के बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस 3 दिन में आलू किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ हुआ। पहले दिन पराठे बनाने में, और फिर शिवरात्रि का फास्ट भी आ गया था तो उसमें भी आलू का बहुत यूज़ हुआ था। देन 4th पार्ट है कुछ रेडीमेड आइटम्स बाय करना प्लस उन्हें अरेंज करना। हालांकि ये आलू टिक्की हैं, ये कुछ लोग घर पे बनाना पसंद करते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और वैसे भी ये वीडियो है बेसिक, बिल्कुल बेसिक से मील प्रेप्स की। तो कुछ आइटम्स बाहर से ले लेना भी एक स्मार्ट मूव है टाइम बचाने के लिए। हालांकि घर के खाने की बात अलग होती है, पर हम इस तरह की हेल्प ले सकते हैं जब हमारे पास टाइम कम हो या हम बेसिक मील प्रेप करना चाहते हों। इस तरह की चीज़ें इंक्लूड कर लेती हूँ। मेरा गोल परफेक्शन नहीं, बैलेंस है। और नेक्स्ट बारी थी फ्रूट्स वगैरह की। तो फ्रूट्स तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही अरेंज किए थे, बस उठाए और तभी यूज़ कर लिया। बस एक अनार ऐसा फ्रूट है जिसे थोड़ा सा पहले अगर पील करके रख दो तो खाने में या बच्चों को खिलाने में आलस नहीं आता। तो मैं सारे के सारे अनार तो एक साथ पील नहीं करूँगी, बस एक अनार पील किया और इसे मैं आज और नेक्स्ट डे के अंदर यूज़ कर लूँगी। हम लोग फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं, ये सिर्फ मेरा बेटा ही खाने वाला है, प्लस उसने अभी इसका टेस्ट अडेप्ट नहीं किया है, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे ही खाएगा। तो इसके लिए मैंने ये पील करके रख दिया ताकि मुझे आलस ना आए उसे खिलाने में। तो इस तरह से आप भी अपनी मील प्लानिंग कर सकते हैं। जो मैंने मील प्लानिंग की है, जो प्रेप्स की हैं, वो बिल्कुल ही बेसिक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनहेल्दी वाइब दे। जैसे ये सोकिंग है, ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसे मैंने फ्रीज़ किया था क्योंकि ये है मेरी 10 दिन की मील प्रेप, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं उस हिसाब से ये मेरी 10 दिन आराम से चलेंगी। जैसे आज दाल बनने वाली है, और बाकी जो आइटम्स हैं, जैसे एक दिन बैंगन हो गए, एक दिन गोभी हो गए, एक दिन आलू मटर हो गए, और 3 ये सोक्ड आइटम्स हो गए। ये मैं अल्टरनेटिव बना लूँगी। प्लस बीच में ये इडली डोसा भी बनने वाला है, प्लस ये बॉइल्ड पोटैटोज़ भी हैं, इससे भी कुछ सब्ज़ी रहेगी। तो ये कर कर आके मेरा 10 दिन तक आराम से चल जाएगी। प्लस ये कॉर्न वगैरह है, इन्हें मैं पास्ता और नमकीन राइस या जो भी इस तरह के आइटम्स मैं बनाने वाली हूँ उन चीज़ों में यूज़ करूँगी। और इसमें इवनिंग स्नैक की तैयारी भी है। ये मैंने पनीर बाय करके रख लिया है। कुछ चीज़ें मैंने इस बार घर पे नहीं बनाई हैं। यूजुअली मैं पनीर दही वगैरह घर पे बनाती थी पहले, लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि हम आसानी से क्या मील प्रेप कर सकते हैं। जो मील प्रेप मैंने की है इससे भी मेरी काफ़ी कुछ हेल्प होने वाली है। मैंने कुछ भी पहले से बना के नहीं रखा है, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें इतनी कर ली कि मेरे माइंड में ये क्लियर हो गया कि मुझे किस दिन क्या बनाना है। इस वीडियो में लेंटिल्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और स्नैक्स के भी आइटम्स हैं, जहां से हम हर तरह की चीज़ में हेल्प ले सकते हैं। और यही हमारा मेन इंटेंट था ये मील प्रेप करते टाइम और ये वीडियो बनाते टाइम, कि हमें हेल्प मिल जाए हर मील प्रेप में। ऐसा नहीं कि हम उन डिशेस को बना के रख लें। एंड दिस हेल्प इज़ ऑल्सो अ बिग हेल्प।
अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।